एक बहुत पुरानी कहावत है, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। ये वही निषाद हैं जिनके पूर्वज केवट जी ने भगवान राम को गंगा पार करवाई थी। लेकिन यूपी में निषाद समुदाय के लोग बस वोट बैंक बनकर रह गए हैं। कभी बसपा ने तो कभी सपा ने, सबने अपने फायदे के लिए निषाद समुदाय का इस्तेमाल किया। आरक्षण के नाम पर कई वादे किए गए, लेकिन सत्ता मिलने के बाद किसी ने इन्हें पूछा तक नहीं। निषाद वोटों का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर में इस जाति के वोटों को लेकर कौतूहल सबसे अधिक रहता है। 2018 में हुए उपचुनाव में भाजपा ने यह सीट गंवा दी थी और सपा, बसपा और निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी प्रवीण निषाद विजयी हुए थे। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को यह बात समझ में आ गई कि पूर्वी उत्तर प्रदेश निषाद वोटर को नाराज करके जीतना आसान नहीं होगा। बहरहाल खुद योगी आदित्यनाथ ने निषाद वोटरों को साधने के लिए यह कह दिया कि निषाद समुदाय के लोगों की जो मांग है वो हमारी सरकार बनने पर पूरी की जाएगी। मीटिंग का दौर शुरू हुआ और निषाद पार्टी के कद्दावर नेता संजय निषाद बीजेपी में शामिल हो गए। दोनों पार्टियों के बीच ये बात हुई कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद मल्लाह, केवट और निषाद जाति से जुड़े लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल कर आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अब संजय निषाद का आरोप है कि योगी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए और अब आलम यह है कि संजय निषाद पंचायत चुनाव में अपने लोगों को उतार रहे हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो 2022 विधानसभा चुनाव भी वो अकेले ही लड़ेंगे। सुनिए संजय निषाद ने क्या कुछ कहा। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भाजपा के सहयोगी दल डॉक्टर संजय निषाद एक कार्यक्रम के सिलसिले में जौनपुर में आए हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव या पंचायत चुनाव में गठबंधन के मुद्दे पर और अपनी जातियों को आरक्षण दिलाने के मुद्दे पर उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर संजय निषाद जी, आपका आज तक में स्वागत है। आप बताएं कि किस तरह से आप का कार्यक्रम जो जौनपुर में आपका लगा है शाहगंज में, क्या है कार्यक्रम? और मैंने प्रदेश भर में वोट डलवाया था, भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 में आया था, उपचुनाव में भी आया था। इनका एक मुद्दा आरक्षण का और मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। कांग्रेस ने छला, सपा बसपा ने छला, किसी ने इनका काम नहीं किया। केंद्र और राज्य में इनकी सरकार है, इन्होंने वादा किया था। क्योंकि हमारे आने से पहले योगी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो उन्होंने भी सदन में आवाज़ उठाई थी कि इनके आरक्षण हकदार हैं, ये अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध हैं और कांग्रेस और सपा बसपा इनके साथ छल कर रही है, मेरे साथ आए, हम इनको लागू करेंगे। तो 72 घंटे के अंदर अगर सवर्ण भाइयों के, अगर गरीबों का हो सकता तो मैं उन्हें बधाई धन्यवाद देता हूँ कि जो संविधान में नहीं लिखा था उसे लिखा। लेकिन जो सदियों से उजाड़े गए थे कानून बनाकर, वो जो आरक्षण की सूची में सूचीबद्ध हैं और हाथी ने उन्हें स्टे ले रखा है आज उत्तर प्रदेश में मझवार पर, संविधान गैर संविधान, इनका वकील भाग रहा है। तो आज समाज पूछ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, योगी जी ने जो वादा किया था, वो वीडियो वायरल हो रहा है। तो हम चाहते, समाज ने निर्णय लिया था, उन्हें जगाने के लिए आया हूँ, उन्हें बताने के लिए आया हूँ कि भाई आप खड़े होते रहो, आज नहीं कल। जिस तरीके से संविधान से सूचीबद्ध चमार भाइयों की ज़मीन नहीं कोई खरीद सकता है, उनको कोई रे नहीं बोल सकता है, तो कानून से सुरक्षित है। इनका भी ज़मीन 1990 से पहले नहीं कोई खरीद सकता था। राजा के बेटे को राजा के बनता है और राजा के पास महल चाहिए। तो हाथी, साइकिल, पंजा, कमल सबको इन्होंने राजा बना दिया। उनके लोगों को महल की ज़रूरत थी, इनकी ज़मीन लूटनी थी, इसका नाम इसलिए पिछड़ी जात में डाल दिया। नदियों के किनारे सारे शहर हैं, 160 सीटें हैं, 7 नदियाँ हैं, ये 18% वोट हैं, लगभग 3 करोड़ वोटर हैं 5 करोड़ की जनता में। आज के दिन में ये आज जो बिल जो आया है, जो विधेयक आया, जो है बजट पास हुआ है, इनका घर छीन लिया। मछुआ आवास था वो लिख दिया। तो अधिकारी ये गुमराह कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। ना कोई आयोग ने रिपोर्ट दिया हो कि मछुआरों का आवास बन गया हो तो छीन लो आप। इनकी छुट्टी निषाद राज की छीन ली गई। राम के मुद्दे पर सरकार बनी हो और राम के वंशजों की नाय तोड़ी जा रही हो, अधिकारी बचाए जा रहे हो, आज तालघाट नदी छीना जा रहा हो, इनका आरक्षण नहीं मिल रहा हो, तो जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया उसे पूरा करना चाहिए। छत्री हैं योगी जी, हमारे गोरखपुर में एक बार हार चुके हैं, फूलपुर, कैराना, नूरपुर हार चुके हैं। निषाद गुस्से में आता है तो बड़ा बड़ा अंग्रेजों का साम्राज्य खत्म कर दिया। गुस्से में आया, कांग्रेस खत्म हो गई, छूना बंद कर दिया, दोस्ती बंद कर देता है। भाई राम बड़े दोस्त थे राम के, निषाद राज, तो हम लोग दोस्त बनते हैं, अंतिम तक गले रहते हैं जब तक वो न हटा दें। साइकिल में दोस्त बनाया था
अब साइकिल देख तो छूना बंद कर दिया, पंचर हो गई, हाथी छूना बंद कर दिया, कहाँ चली गई। तो जो जो इनके आरक्षण के मुद्दे पर धोखा किया है वो धोखा खाया है। तो निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मित्र है, आज भी मित्र हैं, आगे भी रहेंगे। मैं उनको आगाह चेत कर रहा हूँ कि समाज को गुस्सा न लगाएं, ये अधिकारी कर्मचारियों के जो बिचौलिए हैं उनके गुमराह में न आवें, मुगालते में न रहें। निषाद समाज हमारे साथ है, समाज मेरे साथ था। पहला चुनाव लड़ा एक विधायक है, हमने 6.5 लाख वोट पाया, 4-4 हज़ार से हाथी साइकिल हार गई। सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आ गई, वो सोचे हमारे साथ है। गोरखपुर में उपचुनाव लड़े, योगी जी हार गए। फिर हम मोदी, फिर वो भी मुगालते में आ गए, सपा बसपा के निषाद मेरे साथ हैं। फिर जब मेरे साथ है निषाद, देख लो हाथी साइकिल, मुलायम यादव मुसलमान एक हो गए, फिर भी हम मोदी के साथ खड़े हो गए, जीत गए। तो हम कहते आज समाज मेरे साथ है। 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान चल रहा, 1 करोड़ लोगों को सदस्य बनाया जा रहा, और उसको सदस्यता हस्ताक्षर अभियान गत्ते में भरकर खून से लिखा हुआ पत्र योगी जी के पास जाएगा कि इस देश को आज़ाद कराने में कानून से उजाड़े गए लोग हैं, इन्हें कानून से बचने का अधिकार संविधान में दिया हुआ है। संविधान लागू होना चाहिए, संविधान समस्याओं का समाधान है, उसके गेट पास वोटर के पास है। मोदी जी, योगी, माया, मुलायम सबके गेट पास वोटर के पास है। वोटर आज बेहोश है, पॉलिटिकली बेहोश है, इन्हें हम होश में लाने के लिए एक प्रोग्राम बनाए हूँ, रीच द वोटर एंड टीच द वोटर, ट्रीट द वोटर एंड टीच द वोटर एंड कास्ट द वोटर। हम उन्हें जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, क्योंकि एक राजनीति अस्पताल होता है। ये लोग गए कांग्रेस के पास, उसने सब निकाल लिया, गुर्दा फेफड़ा सब। ये लोग गए सपा के पास, बसपा के एम्बुलेंस में बैठ गए, उन्होंने भी ले जाकर दिल्ली में उनका सब कुछ सत्यानाश करा दिया। आज ये खुद के अस्पताल खोल रहे हैं। निषाद पार्टी निर्बलों की पार्टी है, एक जाति की पार्टी नहीं है। तेली, बढ़ई, लोहार, कहार, पाल, गडरी, केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बातम, ब्राह्मण, ठाकुर, सबकी जातियों के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आज हाथी 15 दरोगा, 5 हाथी के हैं, 5 साइकिल के हैं, 5 वर्तमान सरकार के, इनका कोई होमगार्ड और कोई सिपाही नहीं है। इसी तरह 17 लाख अगर कर्मचारी उत्तर प्रदेश में हैं तो 3 लाख इनका हिस्सा बनता है। निगम के 17 लाख है, 3 लाख है, केंद्र के 3, तो 9 लाख इनके हिस्से बनते हैं। एक गांव में 30 नौकरी इन्हें चाहिए आज के हिसाब से। तो आज के दिन में इनका कोई चपरासी नहीं है, इसीलिए इकट्ठे हो रहे हैं। हम लोग इन्हें जगा रहे हैं, इन्हें बता रहे हैं, होश मिला रहे हैं कि निषाद राज के वंशज हो, आप जागे थे, अंग्रेज भागे थे, मुगल भागे थे, आप जागे, कांग्रेस और सपा बसपा भाग गई, आप मित्र के हैसियत से भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हो। तो राम का मंदिर तो तभी बना जब आपकी सरकार आई। आज के दिन में मंदिर भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही, निषाद पार्टी बना रही है। कई बार 4 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन कभी एक ईंट नहीं रख पाए। आज बिना खून खराबे के राम का मंदिर बन रहा है, निषाद राज का किला भी बनेगा। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि राम के बराबर गले मिलते हुए निषाद राज की मूर्ति लगेगी वहाँ इलाहाबाद में, लेकिन आज उसका बजट ही बंद कर दिया गया, कोई बजट नहीं दिया गया। मत्स्य मंत्रालय बना दिया गया, बजट नहीं दिया गया। हम कहते हैं 5 करोड़ आबादी में 2 लाख लोगों को बीमा करना, ये कौन सा बजट है। हम कहते हैं आज के दिन में इनके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, व्यापार, उद्योग, राजनीति सब छीन लिया गया है। क्या दोष था इन्होंने, हमारे समाज के लोग, इन्होंने वोट दिया था हाथी साइकिल पंजा कमल को। इनके बच्चों का क्या दोष है आज भी रोड पर घूम रहे हैं। आज जिसके पास रुपया होगा उसका बेटा पढ़ेगा, जिसके पास रुपया होगा उसका बेटा नहीं होगा तो रिक्शा चलाएगा, जिसके पास बेटा होगा उसको इलाज हो जाएगा, नहीं तड़प के मर जाएगा। ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए। एक वोट बराबर है मोदी और मजदूर का, तो एक नोट बराबर होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। हमारी लड़ाई एक ही है कि जब अंग्रेज भगाए गए तो $1 1 रुपये का बराबर था। आज 76 रुपये, $1 के बराबर 76 रुपया हो गया। इसका मतलब 76 गुना गरीब हो गए, अमीर हो गए साले अंग्रेज। तो इसलिए हम इनको जगा रहा हूँ कि अब डॉलर की कीमत जो घटाए और रुपया का कीमत जो बढ़ाए, उसकी सरकार उत्तर प्रदेश और देश में आनी चाहिए। ये बताइए कि 2 साल से पहले से आप गठबंधन में हैं, लेकिन आपको आज क्यों, जब चुनाव आने वाला है, तो ये चीज़ें अपने निषाद पार्टी के लोगों को या निषाद बिरादरी के लोगों की चिंता क्यों हुई? नहीं, चिंता तो हमेशा है। मैं वकील बन के गया 70 साल से, तो हमारे जो भी नेता बनाए वो तो दरवाजे तक नहीं पहुंचने देते थे, ना कैबिनेट बनाए, ना बोलने दिया। तो डॉक्टर संजय एक ऐसा है जो योगी के पास दर्जनों बार वकालत किया, मोदी के पास वकालत किया। मैं वकील ही बन सकता हूँ ना, जजमेंट तो उनको करना है। अब तो जनता के पास जाएंगे, भाई अगर तुम्हारा जजमेंट नहीं बनता है तो जज बदल दो, अपना जज बैठाओ, अपने पक्ष में दिखाओ। जैसे दलितों ने अपना जज बनाया मायावती को, यादव भाइयों ने जज बनाया मुलायम सिंह को, उसी तरीके से समाज हमारा 18% है, 2022 में जज बना देगा। हम कहते हैं सबको मुख्यमंत्री बना दिया तो निषाद के बेटे को भी मुख्यमंत्री बनने का हक है ना, और वो अपने आप जजमेंट हो जाएगा, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। हम हमेशा समाज के बीच में रहे हैं, समाज ने निर्णय लिया था,
पार्टी बनाई। समाज ने निर्णय लिया, सपा के साथ गए। समाज ने निर्णय लिया, भाजपा के साथ आए। समाज निर्णय ले रहा है कि नहीं, आप रोड पर उतरो, आंदोलन करो और त्रिस्तरीय चुनाव अपना लड़ो, अपना वोट इकट्ठा करो और 2022 में 160 सीटें तैयारी करो। अगर आरक्षण भाजपा दे देती है तो जो सीटें दे देगी वही हमें मंजूर है, और नहीं देती है तो 160 सीट लड़ेंगे, 100 सीट जीत कर जाएंगे, उत्तर प्रदेश की गद्दी संभालेंगे हम लोग। यही काम है हम लोग का। पंचायत चुनाव में क्या स्ट्रेटजी है? पंचायत चुनाव में आप भाजपा के साथ गठबंधन से लड़ेंगे या? ये पंचायत चुनाव देखिए ज़मीन का नींव है, अपने घर का नींव हम नहीं बनाएंगे तो हम किसके घर में रहेंगे। त्रिस्तरीय चुनाव नींव है, जैसे सपा अलग लड़ रही, बसपा लड़ रही, भाजपा निषाद पार्टी भी अलग लड़ेगी। हम अपने वोट को अपने पार्टी में अपना वोट अपने पर्चे पर हमारा वोट आएगा। हम चर्चे में हैं, पर्चे पर वोट आएगा और फिर हम जो है फिर खर्चा जिसका चर्चे में रहता है, पर्चे पर वोट आता है, उसी समाज को राजनीतिक खर्चा मिलता है। तो आज हम लोग त्रिस्तरीय चुनाव अलग लड़ रहे हैं, हर जगह लड़ रहे हैं। बीडीसी भी लड़ेंगे, ब्लॉक प्रमुख भी लड़ेंगे, जिला पंचायत भी लड़ेंगे। और 2022 हम लोग अपने, अगर भारतीय जनता पार्टी देगी सीट तो नहीं, तो अपने सिंबल से हम अपने चुनाव पर तब भी थे, आज भी हैं। केवल 2019 अपने सिंबल से नहीं लड़े थे, इसलिए कि हमारा बूथ नहीं गठन था। जहाँ गठन था वहाँ सपा ने धोखा दिया। हम छत्तीसगढ़ चुनाव लड़े, मध्य प्रदेश लड़े, उत्तर प्रदेश लड़े। 2022 में अपने सिंबल से चुनाव लड़के कम से कम 100 सीट जाएंगे, उत्तर प्रदेश की गद्दी संभाले हम लोग। 2022 में गठबंधन भाजपा से आपका होगा कि नहीं होगा? अब वो भाजपा के ऊपर 160 सीटों पर अगर उन्हें रहना है और 2000 दोबारा सरकार में आना है, जो उन्हें धोखा दिया वो ख़त्म हो गए। अगर ख़त्म होना होगा भाजपा तो हमसे गठबंधन तोड़ेगी, और नहीं ख़त्म होना होगा, दोबारा सत्ता में आना होगा तो मेरे साथ रहेगा। ये थे डॉक्टर संजय निषाद, जिन्होंने बड़े बेबाकी से अपनी बातों को रखा, और इनकी बातों से ये स्पष्ट रूप से लग रहा है कि 2022 भाजपा के लिए बहुत आसान नहीं होगी। जौनपुर से राजकुमार सिंह, यूपी तक।